कैसी है तू? और मम्मा को बिना बताए तू यहाँ आ गई। मम्मा का क्या हाल हुआ है पता है तुझे? सॉरी मम्मी। क्या सॉरी? चिंकी, चिंकी पापा कहाँ है? गायत्री, मयूर, साल में तुम कितना बदल गए हो। 8 साल क्या, मैं 60 साल तक बदलने वाला नहीं हूँ। सही कह रही है वो, बदल गए हो तुम। आरती, मैं ना ही बदला हूं और ना ही बदलूंगा। तुम प्लीज अपना रोना बंद करो। मयूर, मयूर, मैं मयूर नहीं हूं, मेरा नाम अपूर्व शाह है। और हाँ, मैंने ही आपको यहां पर फोन करके बुलाया ताकि इन सबको पता चले कि सच्चाई क्या है। सच तो यही है कि तुम ही मयूर हो। अंकल, बेटी की तरह माँ भी झूठी है। अच्छा राजा हरिश्चंद्र, तो सच क्या है तुम बता दो। अंकल, ये दोनों की चाल है। 1 मिनट अंकल, ये फोटोग्राफ देखिए। ये मैं और मयूर है। और ये उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड्स। और ये उसकी पूरी हॉस्टल का ग्रुप। नहीं, ये तो मैच कर रहा है। सी यार अंकल, 100% इन दोनों की साजिश है। मयूर, हम दोनों के बीच किसी कारण दूरियां आ गई है, तो इसकी सजा चिंकी को क्यों? हम दोनों के बिछड़ने के बाद तुम काम के सिलसिले में मॉरिशस गए। उसके बाद चिंकी का जन्म हुआ। मयूर, तुम चिंकी को तो पिता का प्यार दे ही सकते हो ना? आरती, प्लीज तुम रोना बंद करो, प्लीज। अच्छा, तो ये तुम्हारी दूसरी बीवी है? अरे यही मेरी पहली और आखिरी बीवी है। तुम्हें तुम्हारी दूसरी शादी मुबारक हो मयूर, पर चिंकी के बारे में तो सोचो। पापा प्लीज मान जाइए ना। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं और नहीं मैं तुम्हारा पति हूं। ये मेरी बीवी और ये पूरा मेरा परिवार है। तुम्हारा परिवार कहाँ से आ गया? तुम तो अनाथ हो। ये भी सच है। यार, ये भी मैच कर रहा है। एक मिनट, क्या कहा आपने? अनाथ? यहाँ पे बात बदल जाती है। हमारा अपूर्व अनाथ नहीं है, उसका भरा पूरा परिवार है। ये हो ही नहीं। ये इसकी माताजी हैं, ये इसके भाई भाभी हैं, और ये इसके पिताजी और बहन है। नहीं समधी जी, आपको सच का पता नहीं है। ये मयूर ही है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? क्या, देखो ना। हाँ, ये सही कह रही है, मयूर अनाथ है। हाँ बेटी, ये मयूर भी अनाथ ही है। अपूर्व अनाथ है? गायत्री,
तो मयूर, तो अपूर्वा, तो हाय हाय, मैं मयूर। अपूर्व। ये आई ना, डबल रोल। मयूर तू, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मयूर, तुम 8 साल में बिल्कुल नहीं बदले। इसीलिए तो मैं तुम्हारा मयूर हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? वो क्या है कि गायत्री की एक फ्रेंड यहाँ मुंबई में रहती है। उसी ने बताया कि गायत्री यहाँ चिंकी को लेने मुंबई आ रही है। बस मैं गायत्री को लेने एयरपोर्ट पहुंचा और वो टैक्सी में निकल गई और इसका पीछा करते मैं यहाँ तक पहुंचा। अच्छा हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छा हो गया तुम आ गए। चिंकी मेरी बच्ची है। तुम मम्मी को छोड़ के यहाँ मुंबई क्यों आ गई? अपने पापा को अपनी मम्मी के पास ले जाने के लिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन छोड़ के भागकर सीधा यहाँ आई है। हाँ, और यहाँ आके मुझे पापा समझ लिया और घर में घुस गई गंगूबाई बन के। मयूर, अब संभालो अपनी बेटी को, मैं चली। गायत्री, झगड़े तो होते ही रहते हैं पति पत्नी में, मुझे माफ नहीं करोगी? मयूर, मैंने सुना कि तुमने दूसरी शादी। नहीं, तुम ही मेरी पहली और आखिरी बीवी हो। वाह, कितना प्यारा नजारा है। एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया और एक परिवार बिछड़ते बिछड़ते बच गया। हाँ। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी अपूर्व। सॉरी अपूर्वा। अपूर्व ही, आप हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। हमको भी माफ कर दो अपूर्व। अहिला, मेरे को भी। बेटा, हम भटक गए थे, हमें भी माफ कर दो। अपूर्वा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब तो रोना बंद करो। अरे ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। ऐसे हर्ष के आंसू निकलते हैं ना, वैसे। चलो, सब सुलझ गया। नहीं, एक मिनट समधन जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि ये मयूर अनाथ है? वो इसलिए समझी जी कि अपूर्व को मयूर समझकर अगर हम सब घर छोड़कर चले जाते तो फिर ये अनाथ ही हो जाता ना। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, तो हम चलते हैं। चिंकी बेटा, आते रहना। हाँ हाँ बेटा, आते रहे। बाय। बाय। बाय चिंकी, टाटा, बाय बाय। अरे यार, शब्बू की सुबह मिस कॉल, जरूर कोई अर्जेंट काम होगा। राजू, 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 क्या हुआ अंकल? ये राजू हमारे घर में क्यों पड़ा रहता है? अपने घर में क्यों नहीं जाता? कहाँ है राजू? कहाँ चला गया? मैं वही बोल रहा था अंकल, आपने चश्मा नहीं पहना था ना, इसीलिए आपको भ्रम हुआ। राजू है ही नहीं यहाँ पर। अरे भ्रम कैसे हो सकता है बेटा? बाहर आए राजू, हमारे घर में पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। मेरे हाथ में आ गया तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। राजू! समझी जी, जी, ये आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारा ध्यान भंग हो गया। माफ कीजिएगा समझी जी, उस नकारा राजू को मैंने आपके कमरे के बाहर देखा था। राजू? हाँ। नहीं समझी जी, आपको भ्रम हुआ होगा। हाँ, वही कह रहा था मैं पिताजी। वो बेचारा हैंडसम तो बाहर गांव गया है कल का। नहीं, भ्रम खाएगा, मैंने उसी को देखा था यहाँ सोफे के पीछे। वो तो आपका प्यार है राजू के लिए,
जो आपको हर तरफ राजू ही दिखाई देता है समधी जी। अरे प्यार काहे का समझी जी। आप सही कह रहे हैं, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। जी आप तैयार हैं? जी मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, जूते पहन कर आता हूँ। जी समधी जी। तू नींद में भूल जाता है तू कहां पर है हा? सीधा बाहर निकल आता है रूम में से, देखा तो कर बगल बगल में कौन है। अरे मैं क्या करूं, शब्बों की मिस कॉल थी तो मैं फोन करने बाहर आ गया। तेरी शब्बो है ना, सच कह रहा हूं, एक दिन तुझे और मुझे साथ लेकर डूबेगी। अब खड़ा क्या है, अंकल जूते पहने गए, जल्दी बाहर जाकर शब्बो से बात कर जा। मैं अपनी लव लाइफ फिट कर लूं, शब्बों की मीठी मीठी आवाज तो सुन लूं। समझी जी? ओ टाकी ताकी 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 रे। अरे समझी जी हमारा फोन। आप चालू रखिए ना, मैं आंसर करता हूँ, आप डिस्टर्ब मत होइए। जी वो हेलो राजू डार्लिंग, कौन बोल रहा है? शब्बो? राम 25। जब तक अंकल के फीते बंधेंगे मैं अपनी लव लाइफ फिट कर लूं, शब्बों की मीठी मीठी आवाज तो सुन लूं। समझी जी? समझी जी, ये आप क्या कर रहे थे? समझी जी हम बॉडी को सैर के लिए वार्म अप कर रहे थे। वार्म अप? और वो भी ऐसे? समझी जी नृत्य आसन से हमारे शरीर में रक्त का संचार तेज हो जाता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और फिल्मी नृत्यों का भी बहुत बड़ा योगदान है नृत्य आसन में। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं समझी जी। हम समझाते हैं समझी जी। जी जैसे कि ये गीत तो आपने सुना होगा, ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। इससे हमारी बाजुओं को बहुत लचक मिलती है, ये देखिए। और अगर इसके साथ समझी जी कहीं पैरों का समावेश हो जाए तो फिर और भी अच्छा होता है। अच्छा, कैसे? वो ऐसे समझी जी के ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। ये देखिए, जब हम एक पैर का वजन दूसरे पैर पर ट्रांसफर करते हैं तो इससे हमारे पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। क्या बात है समझी जी, एक बात कहनी पड़ेगी जी। आप जितने प्यार से समझाते हैं, चाहे वो प्रवचन हो या योगासन, इतना अच्छा लगता है। सामने वाला जो है वो एकदम ओतप्रोत हो जाता है। जी समझी जी, आप भी कीजिए ना। अच्छा मैं करूं? जी। अच्छा, ताकी ताकी ताकी। अरे समझी जी, अरे एक जगह पर खड़े होके कीजिए, यहीं पर। जी 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 जी। मैं आगे निकल जाता हूँ हर बार। होगा समझी जी, आप कोशिश कीजिए। आप सिखाइए ना। हाँ अवश्य। ये पकड़िए। हाँ। हम दिखाते हैं। ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। ओ ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। अरे समझी जी हमारा फोन। आप चालू रखिए ना, मैं आंसर करता हूँ, आप डिस्टर्ब मत होइए। जी वो हेलो राजू डार्लिंग, कौन बोल रहा है? शब्बो? ये उस नालायक राजू का फोन नहीं है, ये हमारे समझी जी का फोन है। अरे समझी जी, राजू नालायक नहीं है, राजू तो बेचारा हैंडसम है। 1 मिनट होल्ड करना। समझी जी, आप भी है ना हैंडसम को पकड़ कर बैठ गए हैं, और उस नालायक का फोन आपके फोन पर कैसे आ सकता है? जी वो जिंदगी 4 दिन का बसेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है। कल राजू के साथ हमारा फोन अदला बदली हो गया। ओह 1 मिनट। शब्बो बेटा, हम आपकी बात श्री राजू जी से अभी 5 मिनट में करवा देते हैं। जी चलें समझी जी, वॉक पे चलें। अरे समझी जी, हमें पहले राजू हैंडसम की बात इस कन्या से करवानी है। आपने अभी सुना ना कि हमने इससे वादा किया है। आपने अंदर मुझे कहा था कि राजू कहीं बाहर गाँव गया। हाँ समझी जी, लेकिन हमारा फोन तो उसके पास है।
हम उसे 2 मिनट में फोन करेंगे और 2 मिनट में राजू उसको फोन करेगा और उनकी बात हो जाएगी। 2 और 2 4 मिनट हो गए, 1 मिनट फिर भी बचा है। कैसे बच सकता है? वो तो आपसे बातें करने में व्यय हो गया समधी जी। आई एम सॉरी। आप कीजिए, आप फोन कीजिए। जी, आप भी राजू हैंडसम से बात करेंगे? नहीं, मैं वार्म अप करता हूँ। जी। ओ टाकी टाकी हेलो, हाँ शब्बू। क्या? अरे नहीं, अंकल तो वैसे मुझे प्यार से। अरे तुम बताओ ना, कैसे सुबह सवेरे आज याद किया तुमने अपनी जान को? हाँ क्या? कब? कैसे? खाओ कसम। अरे मेरी ने किसी और की खाओ ना। शादी, बुआ, शब्बो। हेलो, ये तेरे साथ क्या हो रहा है राजू? तबाह हो गए सोने दिल के बेवफा हो गए। पूरी बाबा, अपूर्व, देखो प्यार इसे किस मोड़ पे ले आया। दिल करे आए कोई ये बताए क्या होगा। राजू भाई, पहले आप ये बताएंगे कि क्या हुआ, तभी हम विचार विमर्श करके ये बता पाएंगे कि क्या होगा। क्या हुआ? शब्बो किसी और के साथ भाग गई? When I turned 25. आई हो पिताजी का मूड अच्छा हो। कहाँ रख दिया नालायक की माँ ने फोन। हेलो, सुधाकर देसाई हियर। 5 लाख पिताजी। नालायक, शर्म कमीने, तूने सुबह सुबह फोन करके मेरा दिन खराब कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए पिताजी। वो पहले मेरी सुन ध्यान से। याद है मैंने क्या कहा था? जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, अरे सुन, तब तक मुझसे मिलना तो दूर, मुझे फोन भी करने की कोशिश मत करना। हाँ कहा था पिताजी, लेकिन वो। शट अप! अब अगर दोबारा फोन करने की कोशिश की तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कट गया। शब्बो, तेरी और मेरी शादी में बहुत पंगे आने वाले हैं। शब्बो, मारे दिल पे दे तबाह हो गए सोने दिल के बेवफा हो गए। मारे दिल पे दे तबाह हो गए सोने दिल के बेवफा हो गए। पूरी बाबा, अपूर्व, देखो प्यार इसे किस मोड़ पे ले आया। दिल करे आए कोई ये बताए क्या होगा। राजू भाई, पहले आप ये बताएंगे कि क्या हुआ, तभी हम विचार विमर्श करके ये बता पाएंगे कि क्या होगा। क्या हुआ? शब्बो किसी और के साथ भाग गई? कैसा बात करते हो अपूर्व? ऐसा कभी हो सकता है? हमको तो लगता है कि वो शब्बो आंटी ने मतलब वो शब्बो दीदी ने राजू को अपना शादी का इनविटेशन भेज दिया है। हाँ, बात तेरी सच है। देखो, शब्बो ने शादी की बात तो की है, पर मुझसे। अरे अच्छा, तो इसीलिए तो बौखला गया। अरे पगले, हम सब है ना, सब मैनेज कर लेंगे। बराबर बोलता है अपूर्व। क्या? अरे पकड़ो तो सही, गिर रहा है। राजू भाई, हम समझ सकते हैं कि आप विवाह के पश्चात आने वाले उत्तरदायित्व से घबरा रहे हैं, किंतु हमारा अनुभव कहता है कि जो आएगी अपना भाग्य लेकर आएगी। अरे अपना नहीं, मेरा भाग्य लेके आ रही है, लेकिन शब्बो नहीं, उसकी बुआ। मतलब राजू, वो शब्बो तुमको अपना बुआ से शादी करने के लिए बोलता है? अबे चुप, कुछ भी बोल रहा है। अरे तू बोल। क्या बोलूं अभी मैं? शब्बो की एक बुआ है, उसकी अफ्रीका में कोयले की खदानें हैं और उन खदानों में से हीरे निकल आए और वो रातों रात 300 करोड़ रुपए की मालकिन हो गई। और बुआ जी लड़का चुनने के लिए आने वाली है, जिन्हें वो पसंद करेंगी वही शब्बो का पति और उनके पैसे पाकर करोड़पति बनेगा। और शब्बो ने मेरा नाम दे दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि उसकी बुआ अपने होने वाले दामाद के घर में कुछ दिन रहना चाहती है और फिर उसके माँ बाप से मिलना चाहती है। अरे तो आने देना बुआ जी को यहाँ पर। ऐसा परिवार दिखाएंगे कि बुआ जी दंग रह जाएंगी। और रहा सवाल इसके बाद का, तुम्हारे पिताजी का, उनको भी बुला लेंगे यहाँ पर। टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन इसी बात की है, तुझे तो पता है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दिल्ली में रहकर उनका फैमिली बिजनेस संभालूं और मैं चाहता था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करके अपने पैरों पर खुद स्टैंड हो सकूं।
तुझे पता है, जब मैं घर से झगड़कर ट्रेन पकड़कर यहां पर आ रहा था तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। कसमें दे देकर बोले थे कि अगर दोबारा वापस आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। 3 दिन में बुआ जी आने वाली हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दामाद को उसके पिताजी ने लात मार के घर से निकाला हुआ है और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो क्या होगा मेरा? कैसे जुड़ेगा मेरा रिश्ता? अरे कैसे बनूंगा मैं करोड़पति? पति। एक मिनट, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। तेरे पिताजी अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर अंकल सामने से कह दे कि यार ये सारे गिले शिकवे भूल जा, अपने बेटे को अपना ले, तो वो क्यों नहीं तुझे अपनाएंगे? अरे पहले अंकल तो मुझे अपनाए, मेरा नाम सुनकर कांटे को दौड़ते हैं। कैसे समझाऊं उन्हें? अरे इस बात का भी सिंपल सॉल्यूशन है राजू प्यारे। तेरे पिताजी अंकल की बात नहीं टाल सकते और अंकल मेरे पिताजी की बात नहीं टाल सकते। मतलब समझी जी की। अरे यार ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फिर बुजुर्गों ने है फरमाया के दोस्त तो तेरे जैसा। अभी यहां पर उसकी बुआ आ जाएगी और पूछेगी तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो मैं कहां से लाऊंगा अपना बाप? याहू 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 याहू। ओए पुत्रा, फिक्र न कर, तेरा प्यार इत्थे हैगा।